शोएब, आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप इसके बाद जो है वो फौरन बाद जो है वो एक बड़ी सर्जरी की बात की गई थी कि एक बड़ी सर्जरी होने वाली है। जिस पे शाहीन शाह अफरीदी साहब ने कहा था कि सर्जरी क्यों, कोई बीमार है क्या? क्यों कोई बीमार है क्या? अच्छा, सर्जरी के जो अमल है वो बताने वाले थे, वो शुरू हो चुका है अब, ठीक है। अच्छा, पहले मरहला अभी उसका हुआ है, जाहिर है अभी उसके मेजर रिजल्ट्स आने अभी बाकी है। तो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक उनको सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया। और कौन कौन बचा? जो बचा है जी, मोहम्मद यूसुफ बच गए हैं, असद शफीक बच गए हैं और बिलाल अफजल वो अपनी जगह बचाने में वो अभी तक कामयाब हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड व्हाट अबाउट द कोचेस? जो गैरी क्रिस्टन है वो भी अपनी जगह पर हैं, जेसन है वो भी अपनी जगह पर हैं, अजहर महमूद उनको भी मजीद चांस देने का उनको फैसला कर दिया गया है। और अच्छा, एक चांस देने की बात हो, दूसरा ये कि अपने ओहदों पर वो बरकरार हैं और उनको खुली छूट दी गई है फैसले करने में, किसी भी किस्म के प्रेशर के बगैर, कि वो जो फैसला उनको ठीक लगता है वो फैसला वो करेंगे। अच्छा, अब टीम की बात की जाए तो टीम में भी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और दिख ही रहा है, बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी वो खतरे में है। हालांकि 2-3 रोज से हम देख रहे हैं कि उनके जिम वाली फुटेज बहुत वायरल हो रही है कि बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया। बेग साहब, जो सर्जरी की बात हुई तो आपको क्या लग रहा है कि फिर बस 2 ही कुर्बानी के बकरे सामने आए, बाकी सब बच गए? आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया शोएब, कुर्बानी के बकरे, लेकिन इन लोगों ने तो कुर्बान किया है। वहाब रियाज ने तो पाकिस्तान क्रिकेट की नेक नामी को जो है वो गुमनामी के अंधेरों में गुम कर दिया। आप खुद सोचे ना, ये वही आदमी थे जो डैलस में कवाली नाइट अरेंज करा रहे थे, ये वही आदमी थे जो न्यूयॉर्क में ग्रैंड गाला डिनर अरेंज करा रहे थे। तो वहाब रियाज तो होल सोल बने हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट के, वो डिनर ही नहीं हो सका। सभी लोग टिकट लेके बैठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान चूंकि 6 जून को हार गया अमेरिका से सुपर ओवर में, तो 8 जून का वो डिनर ही कैंसिल हो गया। लेकिन ये लोग जिम्मेदार तो थे। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर जो सिलेक्शन कमेटी है उसका अभी तक इन्होंने कहा कि 2 को 3 को रिटेन किया है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कहा यह गया था कि सिलेक्शन कमेटी छोटी होगी और एक चीफ सिलेक्टर अनाउंस होगा, अब तक कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद यूसुफ क्योंकि मुलाजिम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो जूनियर टीम के साथ भी वाबस्ता है, तो उनका तो होना जरूरी था। असद शफीक एक बाहर से आए थे कि जिनको रखा गया, और बिलाल अफजल को। तो अभी देखें क्या होता है। जी बेग साहब, अब टीम के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन उसमें क्या मेजर तब्दीलियां की? मैं तब्दीली का वर्ड इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे, क्या तब्दीली आएगी आपको क्या लगता है? स्विचिंग क्या होगी? देखिए, अभी तो आपका व्हाइट बॉल क्रिकेट में नवंबर में है, व्हाइट बॉल क्रिकेट अभी तक तो है ही नहीं। और नवंबर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वहाँ 3 T20 और 3 वनडे खेलेगा। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जाना है, वहां पर भी 3 वनडे और 3 T20 है। तो अभी तक तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से कोई इतनी पेशरफ्त नहीं है। बाबर आजम की जो कप्तानी पे बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान है ना, टेस्ट के कप्तान तो शान मसूद है जिनसे चेयरमैन की बात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, विद द कंसल्टेशन ऑफ कोचेज और सिलेक्शन कमेटी ये डिसाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन ये बात तो तय है कि कई खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर होंगे जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। खासतौर पे चाचा इफ्तिखार अहमद की अगर मैं बात करूं या दीगर प्लेयर्स की बात करूं, इमाद वसीम वो कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट, शायद वो दोबारा लीग भी खेलने लग जाए। तो हो सकता है कई खिलाड़ी जो है वो, अब सुना है नए खिलाड़ियों को ये मौके फराहम करेंगे। नए खिलाड़ियों से क्या मुराद है? नए खिलाड़ियों से वो डिजर्विंग खिलाड़ी जो वहाब रियाज की पसंद नापसंद की भेंट चढ़ गए, जैसे उसामा मीर लेग स्पिनर जिसने सबसे ज्यादा PSL में आउट किए थे, उसको नहीं खिलाया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, उसको नहीं लेकर गए। अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, देयर आर सो मेनी शोएब। इतने क्रिकेटर्स हैं कि जिनके साथ जाती हुई है, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं और आप उनको नहीं लेकर गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब नए को मौका मिलेगा, और ये बड़ा अच्छा है कि उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन बेग साहब, आपको लगता है कि वो खिलाड़ी जो इतने ज़्यादा चार्ज थे, जिनको मौका मिलना चाहिए था, और चूंकि उन्हें सिस्टम ने मौका नहीं दिया, किसी की पसंद नापसंद ने मौका नहीं दिया, उनका मोराल डाउन कर दिया और बहुत इनिशियल फेज में कर दिया आपने उनके कैरियर के? यू आर राइट कि भाई उनका मोराल तो उन्होंने डाउन किया, लेकिन क्रिकेटर वही है ना कि जो डाउन से उठकर और फिर परफॉर्म करे। मेरे ख्याल में इनमें पोटेंशियल है, आप मौके फराहम करें, आप उनको कॉन्फिडेंस दें। असल चीज है कॉन्फिडेंस देने की, ये ना हो कि एक मैच के बाद आप बाहर कर दें। अब मुझे लग रहा है कि आजम खान भी टीम में नहीं होंगे, आजम खान के चांसेस भी बहुत कम है। ये वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाया इसलिए गया है कि ये बहुत ज्यादा मतलब इंसिस्ट कर रहे थे कुछ प्लेयर्स के लिए
मैं नाम नहीं लूंगा प्लेयर्स के, लेकिन ये इंसिस्ट कर रहे थे और इनकी इंसिस्टेंस की वजह से वो प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में आए थे। और बेग साहब बहुत पहले से तनकीद हो रही थी इन दोनों के ऊपर, स्पेशली वहाब रियाज के ऊपर तो बहुत ज्यादा तनकीद जा रही थी। अब बड़ा दुख होता है, चले रिपीट नहीं करना चाहिए हिस्ट्री को, अब आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड कप भी आपको पता है कि किस नजर हुआ है, वो सबके सामने है, ग्रुपिंग एंड इसी तरह का फेवरेटिज्म जो चलता रहा है उसकी वजह से। लेकिन चले ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आई, और अब चीजें पॉजिटिव वे में आगे जाती दिखाई दे रही है। स्पेशली यही कहेंगे देर आए दुरुस्त आई, और क्या कहते हैं हम सभी, वर्ल्ड कप को हमने इस तरह, दैट्स द पॉइंट। लेकिन अभी आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो अब मैं यही कहती हूँ कि चले जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उस लिहाज से जो है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी जाहिर है वो भी जारी हो गया। अब उसमें किस तरह का स्क्वाड देख रहे हैं आप? स्पेशली मैं कोचेस से मुतालिक भी आपका कमेंट जरूर लूंगी, जिस तरह उनको भी फ्री हैंड दिया गया है कि वो डिसीजन मेकिंग खुद से ले सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। देखिए सभी चैंपियंस ट्रॉफी ये कह रहे हैं 19 फरवरी से इन्होंने प्रपोज शेड्यूल जो है वो भेजा है आईसीसी को, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। जब तक आईसीसी की अप्रूवल नहीं होगी हम नहीं कह सकते कि ये हतमी शेड्यूल है। आईसीसी अप्रूवल देगी। इन्होंने कहा है कि ओपनिंग मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से कराची में 19 फरवरी को होगा, फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा, और स्टेडियम की भी रेनोवेशन हो रही है। लेकिन जो आपने बात की चैंपियंस ट्रॉफी की, सबीन, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान को टोटल 9 वनडे मैचेस खेलने, 3 मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, 3 मैच साउथ अफ्रीका के और 3 वेस्ट इंडीज के, और फिर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है। तो ये 9 मैचेस ही पाकिस्तान की तैयारी का हिस्सा होंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की है। अब 50 ओवर्स की क्रिकेट में ऐसे मार-धार से भरपूर शाहकार तो नहीं लाएंगे हम लोग। 50 ओवर एक प्रॉपर क्रिकेट होती है, तो उनमें कौन कौन से बैट्समैन होंगे, कौन से बॉलर होंगे, फिटनेस भी बड़ा वाइटल करेगी, बॉलर ने तो बहुत जाहिर सी बात है कि अभी देखा जाएगा कि इससे पहले जो सीरीज होंगी उनमें कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, उसके बाद ज़रा चैंपियंस स्क्वाड देखा जाएगा कि क्या होगा। बट लेट्स सी ये जो मेजर डेवलपमेंट्स, अभी मैं पता नहीं इसको मेजर कह लेना चाहिए प्रॉबेबली कि चले मेजर डेवलपमेंट्स जो हैं इनका हम आगे एक अच्छा असर हमें देखने को मिलेगा, हम ये कह सकते हैं। अच्छा बेग साहब अपनी बात में कमेंट भी कीजिएगा, और साथ से एक सवाल छोटा सा ले भी लीजिएगा। हम सर्जरी पे एक छोटा सा कमेंट और लेना चाह रहे थे कि जो सर्जरी की बात हुई और ये जो 2 लोग फारिग हुए, बस दैट्स डन, इट्स दैट्स इट, या आपको लगता है कि नहीं ये तो फर्स्ट फेज था, अभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ और लोगों के लिए भी मुश्किलात आएंगी, प्लेयर्स में भी और अदरवाइज भी? प्लेयर्स का तो आपने कुछ कहा भी कि कुछ हैं जिनके लिए शायद ये मुश्किल हो जाएगा कि वो कंटिन्यू कर पाएँ। लेकिन शोएब, जब 9 जून को हम 6 रन से हारे इंडिया के अगेंस्ट, तो उसके बाद लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कूल डाउन करने के लिए ये इस्तेलाह निकाली गई कि जी सर्जरी कर रहे हैं ताकि लोग ठंडे हो के, लेकिन 9 जून से अब आज देखें 10 जुलाई हो गई है, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ये माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी नहीं, ये तो माइनर सर्जरी है, और अभी तो होना है कुछ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगता है कुछ और हेड्स जो है वो रोल किए जाएंगे, और जिस तरह से नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं, उनको उस वक्त जब वो आए थे 6 फरवरी को चेयरमैन का ओहदा संभाला था, उन्हें इतना पता नहीं था। दूसरे वो उनकी मसरूफियत इतनी ज्यादा है कि अभी जब परसों उन्होंने बुलाया था टेस्ट क्रिकेटर्स को, तो वो सारे इंतजार कर रहे थे लाहौर में, और चेयरमैन साहब इस्लामाबाद से ऑल द वे लाहौर आए और 5 स्टार होटल में एक इजलास हुआ। तो अब उन्होंने चीजें समझना शुरू की हैं। 6 फरवरी के बाद से लेकर अब तक आप देखें कितने दिन हो गए, और जो उन्हें मशवरा देने वाले थे वहाब रियाज, उन्होंने तो ऐसा मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने की तरफ ले गया। तो अब मेरे ख्याल में चीजें उन्होंने सीखी हैं। टेस्ट क्रिकेटर, ये तो फॉर्मेलिटी थी कि टेस्ट क्रिकेटर्स को बुला लिया, सबकी राय ली। आपको पता है पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट क्रिकेटर्स जो है जब टीम से बाहर होते हैं, नौकरी की तलाश में होते हैं, और जब आ जाते हैं और वाह के बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वो तो ऐसे ही है। लेकिन अब ये कि नकवी साहब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा। इन्होंने 5.5 अरब रुपए रखे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, 5.5 अरब, तो अंदाजा लगाए, तो उससे क्या बेहतरी आएगी ये भी देखना होगा। सही, तो मतलब आपको ये बात लग रही है कि ये बस एक फॉर्मेलिटी थी, मशवरा लेना और ये सब कुछ, लेकिन कूल डाउन करना शायकीन को कि ठीक है हम कर रहे हैं, नजर आ रहा है, हम जो है मेजर सर्जरी जिसको आप माइनर कह रहे हैं, बट ऑब्वियसली उनकी नजर में वो मेजर सर्जरी है। लेकिन बेग साहब, अगर क्रिकेट के साथ हम यही करते रहे तो मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और आप बैठ के खानों की बातें करेंगे, मौसम की बात करेंगे, कुछ और ही बात करेंगे। हाँ, मे बी फूड स्ट्रीट की बात करेंगे हम फिर बैठ के।
जाहिर सी बात है, तनकीद में कितनी तनकीद कर लेंगे, मतलब तनकीद का मकसद एक ये होता है हमारी तरफ से भी आपकी तरफ से भी कि उस पर चीज़ों में बेहतरी आ सके, हम उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकें, आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर सकें। बट अगर उससे कोई फ़ायदा नजर नहीं आता तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान वो क्यों अपनी एनर्जी लगाएगा। अच्छा, वैसे बेग साहब को अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी तो होती है, ये प्लेयर्स को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी तो करनी चाहिए, वो उसका रवैया नजर आ जाता है। आपको लग रहा है कि वाकई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो रही है उनके रवैयों में? दिखा आपको, स्पेशली कप्तान की मैं बात करूं और फॉर श्योर दीगर प्लेयर्स की भी? उन्हें तो सबक सीखना चाहिए केन विलियमसन से, शुएब, कि जिसने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले की कि न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 में नहीं आई, उसने कप्तानी भी छोड़ी, उसने कहा मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ना दे। पाकिस्तान में ये एक रिवायत है, एक रिवाज है कि जब तक आप बाहर ना निकाले किसी को धक्का देकर, वो खुद अपनी जगह नहीं छोड़ता। अगर ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आ जाए पाकिस्तान में तो हम कहां से कहां चले जाए। एग्जैक्टली, कुर्सी का बड़ा मसला है, कुर्सी संभालनी किसको चाहिए, और खुद पता होता है इंसान को कि आप वो कुर्सी संभाल सकते हैं नहीं संभाल सकते। तो ज़ाहिर है इस अगर सोच को बदला जा सके तो जाहिर सी बात है हमारा हर सेक्टर जो है वो बहुत तरक्की करेगा। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।